Hello everyone, I am Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया हुआ था मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि मैम एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो बनाइए कि बीएमएस में एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में आप किस तरीके से पढ़ें ताकि आप स्कोर अच्छा करें या चीज़ें मेमोराइज रह सकें। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एनाटॉमी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एनाटॉमी को एज इट इज मेमोराइज करिए, उसके बाद अपनी बॉडी से कनेक्ट करके उसको रिवाइज करिए, उसके बाद जो हमारे एटलस होते हैं, जो डायग्राम्स होते हैं, उनके साथ को रिलेट करो उनको बार बार और बार बार रिवाइज करते रहो चीज़ों को, तभी आपको वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी की सारी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको कि जैसे लीवर है, आपने लीवर के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर आप उसको अपनी बॉडी से कनेक्ट नहीं करोगे, इस डे की बात छोड़ो, आप उसी के 1 घंटे बाद रिवाइज करने बैठोगे और आप भूल जाओगे कि ये क्या था। तो जब आप उसको अपनी बॉडी से कनेक्ट करके पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ती थी कि लीवर है, लीवर एक वर्सेटाइल ऑर्गन होता है जो बहुत सारे फंक्शंस करता है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बहुत बड़ा ऑर्गन है, बहुत अच्छा काम करता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि राइट हैंड को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वो भगवान की पूजा करने के लिए होता है। तो जो हमारा लीवर है वो राइट साइड सिचुएटेड है। तो इस तरीके से जब आप अपनी बॉडी से रिलेट करोगे तो आपको ज्यादा दिन तक मेमोराइज रहेंगी चीजें। सेम बोन के साथ भी है, आप किसी भी बोन को पढ़ रहे हो, ह्यूमरस है तो ह्यूमरस आपकी ये वाली बोन होती है, इसका हेड कैसा है, एंड कैसा है, शेफ्ट कैसा है ना। अब रेडियस और अल्ना को कैसे मेमोराइज करो कि रेडियस जो बोन होती है वो अपने थंब के साइड होती है और अल्ना जो होती है वो इसके साइड होती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा थंब, क्योंकि बिना थंब के आप लिख नहीं पाओगे। तो ये आपकी रेडियस है और ये अल्ना है। इस तरीके से ट्रिक्स और टिप्स अपने लिए अपनी खुद की बनाओगे, आपको एनाटॉमी पढ़ने में मजा भी आएगा और आप लॉन्ग टर्म तक एनाटॉमी को अपने मेमोराइज कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज दैट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एनाटॉमी को हम किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले जो बीडी चौरस है कि ये हैंडबुक दी हुई है, इससे अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को क्लियर कर लो, जैसे कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या है, सुपीरियर इंफीरियर क्या है, मिड लाइन क्या होता है, पोजीशंस क्या होती है, लिथोटॉमी, सुपाइन, अनप्रोन पोजीशन क्या होती है, अबडक्शन एडक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होते हैं, रोटेशन सर्कुलर, ये सब क्या चीजें होती है। इनसे क्या होगा ना, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसी भी ऑर्गन को आपको पढ़ना किस तरीके से। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी भी आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका एक होता है एनाटॉमी में, वो होता है उसका फीचर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, देन उसके रिलेशंस बताओ कि किसके कहाँ से क्या रिलेशंस होते हैं, उसके बॉर्डर्स बताने होते हैं आपको, देन फिर नर्व सप्लाई बतानी होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज बताना होता है, ठीक है, आर्टरी सप्लाई आपको बतानी होती है, उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो इस तरीके से आपको किसी भी आंसर को प्रेजेंट करना होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्राम। ठीक है, मेरे हिसाब से आप किसी भी चीज को पढ़ो ना, किसी भी ऑर्गन को पढ़ो या किसी भी बोन को पढ़ो, पहले उसके डायग्राम को अच्छे से समझ लो। जब आप उसके डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे ना, आप उसके पॉइंट्स खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। सपोज दैट लीवर है, ठीक है, लीवर कुछ इस शेप में होता है और अपनी बॉडी में इस तरीके से सिचुएटेड है राइट साइड में, तो ये उसका कौन सा बॉर्डर हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, नीचे इंफीरियर बॉर्डर हो गया, देन एंटीरियर हो गया उसका, फ्रंट से बैक साइड से पोस्टीरियर हो गया। तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना एनाटॉमी को, आपको खुद इतना इंटरेस्ट आएगा कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा मैं एनाटॉमी का पेपर दे लूंगा अच्छे से। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दे रही हूँ मैं बीच में मिड में, मैं इस वीडियो के 2 पार्ट बनाऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एनाटॉमी का, सेकंड वीडियो में बीएमएस फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी के टॉपिक्स को कितने दिन में कैसे कवर कर सकते हो वो वीडियो बनाऊंगी मैं। अगर मैं एक ऐड कर देती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं, स्किप कर देते हैं बीच बीच में, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बच्चे मिस कर देते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका इस सैटरडे में अपलोड हो जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे साथ बहुत अच्छा काम करती है, एक मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी बोल दो आप या ट्रिक बोल दो, आर क्यूब, इसका मतलब है डिकोड करके मैं बताती हूँ, रीड, रिवाइज, रीराइट। इसको आपको दिन में कई बार करना है एनाटॉमी के साथ। एनाटॉमी के साथ तो ये मस्ट है, मैंडेटरी है। मैं हर सब्जेक्ट के साथ ये ट्रिक अपनाती हूँ, बट एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप ये ट्रिक अगर नहीं अपनाओगे, आप एग्जाम में इतनी बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कुछ नहीं याद आएगा। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद भी मैं एग्जाम में स्प्लीन के बॉर्डर्स में कंफ्यूज हो गई कि क्या क्या बॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, हर जाना तो आपको पढ़ना ही पड़ता है उसका। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे सतर्क हो जाइए और इस टेक्निक को जरूर अपने साथ अपनाइएगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उसको बार बार रीड करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार लिख लिख के याद करो, जो भी कंफ्यूजन है वो सारे आपके क्लियर। नंबर 5th पॉइंट, जो भी हमारा बीएमएस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और आपका जो मॉडर्न पोर्शन है एनाटॉमी को,
सिर्फ उतने पे ही फोकस करिए अभी एग्जाम टाइम के लिए। अगर आप सोचेंगे कि आप पूरी एनाटॉमी को, चारों वॉल्यूम को बहुत अच्छे से पढ़ लें और एनाटॉमी में बिल्कुल टॉप मार लें, अगर इतना सारी चीजें लेके बिल्कुल एंड मोमेंट में आप प्रिपेयर करने बैठोगे, नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप अंत में फॉल डाउन कर जाओगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस पे स्टिक रहना चाहिए। सिलेबस में जो आपकी डिमांड है उन पे सारे नोट्स क्रिएट करो, उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, बार बार उनके नोट्स को रिवाइज करो। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके टॉपिक्स आपके बीडी ज्योग्राफी से नहीं कंपाइल हो पा रहे हैं या आपके लेक्चर्स में आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहता है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूट्यूब पे वीडियोस देखो अच्छे अच्छे चैनल्स की, जैसे जौहरी MBBS है और भी बहुत सारे एनाटॉमी के अच्छे चैनल्स हैं। आप उनकी वीडियोस देखिए, उनके अकॉर्डिंगली अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उनको बार बार देखिए और बार बार उन नोट्स को रिवाइज करिए, तब भी आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अदर देन बुक्स आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी चाहिए एनाटॉमी पढ़ने के लिए। उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको मेमोराइज करने में इजी पड़ेगा, बार बार रिवाइज करने में भी इजी पड़ेगा। छोटी सी टिप और मैं देना चाहूंगी कि जो हमारे जब हम प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए और उस टाइम पे हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे हम कई सारे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कई सारे डायग्राम भी प्रिपेयर करते हैं। तो जब मैं एलन में प्रिपरेशन कर रही थी नीट की, तब हमारे कुछ डायग्राम्स बनवाए गए थे जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रहते हैं और मैं बार बार उन्हीं डायग्राम को रिवाइज करती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो अश्योरिटी लेवल होता है वो ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होता है, रादर देन कि आप 2-3 बुक्स को स्विच कर रहे हो, 2-3 डायग्राम्स पे स्विच कर रहे हो, क्योंकि आपको समझने में उतनी ही एनर्जी वेस्ट होगी। तो अच्छा है कि आप जो पुराने डायग्राम्स है, जैसे ये हार्ट का है, तो अगर आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद है, अगर आप इसको रिवाइज करोगे, आप क्विक भी रिवाइज कर लोगे, आपकी अश्योरिटी भी ज्यादा रहेगी और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुराने नोट्स जो आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छे से आपको लर्न है, उनकी हेल्प लिया करो, चाहे एनाटॉमी के लिए हो चाहे फिजियोलॉजी के लिए हो। मैं फिजियोलॉजी के लिए भी आज भी अपने एलन के नोट्स को रिवाइज करती हूँ। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।